मध्य प्रदेश में कामगार कर्मचारी वर्ग बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वह जबरदस्त आर्थिक संकट में फंस चुका है। मध्य प्रदेश जिसकी आबादी 8.5 करोड़ से ज्यादा है, इस 8.5 करोड़ की आबादी में 6 करोड़ लोग गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवारों में रहते हैं और इन गरीब, मध्यम वर्गीय, मजदूर परिवारों की जो क्रय शक्ति है वो शून्य पर आ चुकी है। उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने परिवार के चलाने के लिए सम्मानजनक तरीके से कोई खरीद फरोख्त कर सके, जिसी का कारण है कि मध्य प्रदेश के तमाम सारे औद्योगिक क्षेत्रों में कारखाने लगातार तालाबंदी के शिकार हो रहे हैं। और जिस राज्य के लोगों की क्रय शक्ति खत्म हो जाए, आप समझ लिए वो राज्य कोई प्रगति नहीं कर सकता। आप अपने से इसकी तुलना कीजिए। मध्य प्रदेश में जो सरकारी सेक्टर में ही अस्थायी कर्मचारी काम करता है, उसे 2,000, 3,000, 4,000 रुपए मिलते हैं। लोकल हीत सर्वेयर को कुछ नहीं मिलता था, पैसा मोबिलाइजर को घर बैठा दिया, जन सेवा मित्र पहले ही घर बैठा दिए गए और मनरेगा पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में कामगार कर्मचारी वर्ग जो अस्थायी आउटसोर्स में काम करता है, ठेका मजदूर है जो कारखानों में काम करता है, उसकी अधिकतम आय 5,000 से तक सीमित कर दी गई है। अंशकालीन कर्मचारियों को 5,000 मिलता है, पंचायतों के चौकीदार, वैध पंप ऑपरेटरों को 2,000, 2,500 मिलता है। ये जो वेतन है, ये वेतन, इसे भुखमरी का भी वेतन नहीं कर सकते। यह दासत्व जैसी स्थिति है। जब दास प्रथा हुआ करती थी समाज में, तब उन दासों को मालिक, राजे, रजवाड़े, सामंत यही तुच्छ सा दक्षिणा दिया करते थे, पारिश्रमिक दिया करते थे। वही स्थिति मध्य प्रदेश की हो गई। हमारे पास तमाम जगह से फोन आते हैं, लोग हमसे बात करते हैं, वो अपनी पीड़ा बताते हैं, चाहे वो पीथमपुर का औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे मालनपुर का औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे मंडीदीप हो या दूसरे अन्य औद्योगिक क्षेत्र हो। वह ठेका मजदूर एक गुलामों की तरह जीने के लिए मजबूर है और उनकी पीड़ा सुनकर ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में राजशाही व्यवस्था लागू कर दी गई है, लागू हो चुकी है। शायद अंग्रेज पुनः लौटकर मध्य प्रदेश में राज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञापन, उनके मंत्रियों के भाषण सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन सामाजिक हकीकत यही है, लोगों की सच्चाई यही है कि मध्य प्रदेश में लोगों की क्रय शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वह 5 किलो गेहूं पर गुजारा कर रहा है। सरकार जिसको ज्यादा न सही न्यूनतम वेतन देना चाहिए, हर काम करने वाले को न्यूनतम वेतन दिलाने का काम करना चाहिए, सरकार यही काम नहीं करा रही। पूरा श्रम विभाग सो रहा है। श्रम विभाग में कर्मचारी तक नहीं है, इंस्पेक्टर तक नहीं है जो चेक करे। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार जिसने पूरे कामगार कर्मचारी वर्ग को आर्थिक संकट में फंसा दिया है, इस बात को आप समझिए। कहीं भी न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। आप पेट्रोल पंप पे काम करने वाले मजदूरों को देख लीजिए, आप किसी शॉपिंग मॉल में काम करने वाले कर्मचारी के पास चले जाइए, आप किसी उद्योग के आसपास चले जाइए, किसी कारखाने के आसपास चले जाइए, पूरा का पूरा श्रमिक ठेके पर काम कर रहा है और जिसे 4,000, 5,000 रुपए मिलता है। 3, 4, 5,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति की क्रय शक्ति कितनी होगी आप समझ सकते हैं। तो साथियों, ये बहुत मुश्किल समय है। ईरान और इजराइल और अमेरिका के युद्ध ने और संकट में फंसा दिया था। महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कारखाने लगातार बंद होते चले जा रहे हैं। तब एक सवाल उठता है कि आखिर सरकार कहां है। सरकार ने अब तक इस कामगार कर्मचारी वर्ग के हित में एक भी ऐसा निर्णय नहीं किया है कि जिससे कि अपने परिवार को, खुद के जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए कोई कुछ कर सके। सरकार को चाहिए था कि ज्यादा कुछ न करे, लेकिन एक न्यूनतम वेतन जो सरकार तय करती है वो हर काम करने वाले को दिलाने की दिशा में तो कोई कदम उठा सकती थी, उसने नहीं उठाया। उल्टे सुबह से लेकर शाम तक सारे चैनलों में, मीडिया में एक खुशहाली की जो तस्वीर परोसी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में सब तरफ हरा हरा है।
उससे भी लोगों में निराशा है। लोग सोचते हैं कि आखिर ये सरकार है किसकी। तो साथियों, ये सरकार चंद रईसों की सरकार है और वो चाहते हैं कि बाकी गरीब, दलित, आदिवासी, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग उन चंद रईसों के नौकर बन के काम करें, नौकर बन के जिंदगी जिए। इसे बदलना है और यह आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा इस आर्थिक अन्याय के खिलाफ मध्य प्रदेश में एक संघर्ष विकसित कर रहा है, जिसमें आप सब लोगों की हिस्सेदारी जरूरी है। जब तक किसी समाज की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक वो समाज प्रगति नहीं कर सकता। सरकार ने सारी सरकारी नौकरियां जो क्लास 3, क्लास 4 की थी वो खत्म कर दी है और वहां पे 2-2, 3-3, 4-4 हजार में काम कराया जा रहा है। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। हम सब लोग संघर्ष के जरिए इस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे।